नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आज का हमारा सबक है रा साकिन माकबल मुतहर्रिक के पुर और बरीक पढ़ने का कायदा। ये है हमारा आज का ताज़ा सबक। रा साकिन माकबल मुतहर्रिक हो तो उसको पुर और बरीक पढ़ने का कायदा क्या है। लेकिन आप हजरात के सामने ये बयान किया गया है कि सबसे पहले थोड़ी सी तिलावत होगी ताकि हमारा बयान बबरकत हो जाए। अल्लाह के कलाम से इब्तिदा करेंगे तो बयान में बरकत होगी और उसके बाद फिर तजवीद का कायदा जो आज का हमारा सबक है रा साकिन माकबल मुतहर्रिक के पुर और बरीक पढ़ने का कायदा बयान किया जाएगा। तो इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत कलाम से। थोड़ी सी तिलावत हो जाए ताकि बयान बबरकत हो जाए, इसलिए पहले तिलावत की जाती है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सबक बयान किया जाएगा। तो समात फरमाइए तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज अभी सबक होगा तो सबक का उन्वान मैंने बयान किया कि रा साकिन माकबल मुतहर्रिक के पुर और बरीक पढ़ने का कायदा क्या है। जब रा साकिन होगी उससे पहले वाला हर्फ मुतहर्रिक होगा तो ऐसी रा के मुतहर्रिक और ऐसी रा के पुर और बरीक पढ़ने का कायदा क्या होगा। तो कायदा ये है जब रा साकिन हो तो माकबल पर फतह या ज़मा हो तो रा पुर पढ़ी जाएगी। जैसे बरकुन युरज़क़ूना, बरकुन युरज़क़ूना, ये है पुर की मिसाल, पुर रा की मिसाल। और अगर रा साकिन हो माकबल पर कसरा हो तो रा बरीक पढ़ी जाएगी। जैसे फ़िरऔना शिरअतन मिर्यतिन, फ़िरऔना देखें रा साकिन है, फ़ा के नीचे ज़ेर है। इसी तरह शिरअतन शीन के नीचे ज़ेर है, रा साकिन है। और मिर्यतिन रा साकिन है, मीम के नीचे ज़ेर है। तो इसलिए रा बरीक पढ़ी जाएगी। लेकिन रा साकिन माकबल कसरा हो उसके बरीक पढ़ने की 3 शर्तें हैं। ऐसे नहीं है कि रा साकिन से पहले कसरा होगा तो रा हल हाल में बरीक पढ़ी जाएगी, ना, बल्कि उसके बरीक पढ़ने की 3 शर्तें हैं। वो 3 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये है रा साकिन से जो पहले कसरा हो वो असली हो, हमज़ा वसली पर ना हो, हमज़ा वसली के अलावा और किसी हर्फ पर हो। जैसे फ़िरऔन शिरातन में है, अगर हमज़ा वसली के नीचे है, इसको कसरा आर्जी कहते हैं, तो रा मोटी पढ़ी जाएगी चाहे कसरा भी क्यों ना हो। जैसे इरजिऊ, इरजिई, इरकब, इरहम वगैरह वगैरह।
دوسری شرط یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے جو کسرہ ہو وہ اسی کلمہ میں ہو جس کلمہ میں وہ را ساکن ہے۔ اگر کسرہ دوسرے کلمہ میں ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی، باریک نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسے رب ارجعون، رب ارحمہما الذی ارتوی اور من ارتوی وغیرہ وغیرہ۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ را ساکن کے بعد اسی کلمہ میں مستعلیہ کا کوئی حرف مفتوح بھی نہ ہو، تب را باریک پڑھی جائے گی۔ اگر را ساکن کے بعد مستعلیہ کا حرف اسی کلمہ میں مفتوح ہوگا تو را پر پڑھی جائے گی، باریک نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اس قسم کے پورے قرآن مجید میں 5 کلمات آئے ہیں: ارصادن، مرصادن، فرقتن، قرطاسن، لبالمرصاد۔ یہ 5 کلمات اسی کلمہ میں جو ہے نا حروف مستعلیہ کا حرف کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ را باریک پڑھی جائے گی، اگر شرط نہیں پڑھی جائے گی را موٹی پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کلام پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔